जी आपका नाम रशियन टैंक क्यों पड़ा? मेरा नाम रशियन टैंक है जो। आप कौन हो? बहुत विशाल है और रशियन टैंक के नाम तो जानते हैं मैंने। नंबर वन सपोर्ट करता है। कोई भी ना पैसे का भूखा नहीं होता, एक मान सम्मान। भाई दर्शकों, दंगल कमेटी का नाम देता आप कौन मान सम्मान मिल जाए ना बस वही काफी होता है उसके लिए। जो हाल चला हुआ ना हिमाचल के दंगलों का, आप लिख के ले लो आने वाले टाइम में। भाई जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी। आपने इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू भाई जी। तो भाई जी कैसे हो आप? सबसे पहले मैं बढ़िया भाई जी, आप बताओ। तो जैसा नाम वैसी पहचान, क्या ख्याल है इसके बारे में? कहाँ से आया ये नाम और कैसे चला ये सब? जो भी आप ट्रॉफीज वगैरह देख रहे हो ये भाई की है, ये इनकी मेहनत है। तो भाई जी कैसे है ये इसका सफर? इसका सफर बहुत ही लंबा है। लंबा है। मतलब काफी, मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं जो यहाँ तक इस नाम के पीछे बहुत बड़ी रीजन है। कठिनाइयों वाला है। कठिनाइयों का भी है, हर चीज का है मतलब। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपका नाम जो रशियन टैंक है वो कैसे पड़ा? वो भाई दंगलों में जैसे हम कुश्ती में जाते हैं तो वहां पे एक, मतलब मेरी कुश्ती हुई थी कहीं, मतलब वहां पे कुछ बात होगी, मतलब ऐसी बात होती है ना, जैसे कई बार हमारी खुंदक में आ जाती है, वैसे बात आ जाती है, तो वैसी कोई बात आ गई। तो फिर हमारे जैसे कमेंट वगैरह होते हैं दंगलों में जी तो उस टाइम में जैसे मतलब उन्होंने सारा, उनको तो पता होता है जैसे बंदे का कि बंदे का क्या है क्या नहीं, कैसे प्रैक्टिस लेवल क्या है, जो मतलब दंगलों का लेवल क्या है, जो कैसे कुछ है। जी तो उस वहां पे मैंने एक कुश्ती पास करी थी। जी कोई बड़े पहलवान थे, चलो नाम नहीं मैं लेना चाहता, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी बहुत ज्यादा। जी। तो मैंने उनको चित करा था वहां पे, तो मेरा नाम रशियन टैंक पड़ा था। तो वो नाम आपका रशियन टैंक पड़ा। विशाल को सब भूल गए, रशियन टैंक को जान लेते हाँ जी, हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो ये तो भाई अच्छा है। और जैसे आपका नाम रशियन टैंक पड़ा, ये कब पड़ा था? ये मेरे हिसाब से वही 2000 लॉकडाउन के बाद, सुबह 2022 की बात है शायद। 22 की बात। जी जी। तो आपने पहलवानी कब शुरू की थी? पहलवानी भाई जी लॉकडाउन से पहले करी थी स्टार्ट, पर उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है, छूट गया था पीछे। फिर मतलब उसके इतनी बाद कम उम्र में इतना नाम आपने कुछ सालों में हासिल कर लिया। ये कुछ साल मेहनत किए हैं या गॉड गिफ्टेड मिल गया ये? ये मेहनत की है। मेहनत किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से आपकी मेहनत दिन भर दिनचर्या शुरू होती है? एक पहलवान की जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी है कि सब कुछ त्यागना पड़ता है भाई, फैमिली तक को त्यागना पड़ता फैमिली है, तक को त्यागना पड़ता है। एक सब कुछ। एक पहलवान मतलब जितनी उसकी हंसी सामने दिखाई देती है उतनी नहीं होती क्या? नहीं भाई, होती है पर वो ही है कि सभी से अलग रहना पड़ता है, फैमिली से भी अलग रहना पड़ता है, जी। कई चीजें जो छोड़ना पड़ती है, मतलब एक तो फकीर ही बनना पड़ता है भाई। फकीर बनना होता है। तो बिल्कुल। आपने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था ये? मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था जैसे अभी, मैंने को जब कॉलेज में एडमिशन ली थी ना जी 2017 में, जी तब मतलब पहले तो पता नहीं था स्कूल लेवल तक की क्या है क्या नहीं। जी। तो उस टाइम मतलब पहले करते थे वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग। तो उसके बाद फिर कुछ इतना था कि इतने बड़ी फैमिली से तो थे ही नहीं, जी मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो वहां से मतलब स्टार्ट नहीं, दंगल दंगल लड़ते थे लोग, कुछ छोटे मोटे शौक था। जी। तो चलो घर वालों को बिना बताए जैसे स्कूल से आना तो बस चल जाना दंगल लड़ने, बस वही वही, एक गिलास मिल जाना, कभी कुछ मिल जाना, कभी कुछ, बस उतनी खुशी होती थी, पैसों की खुशी होती नहीं थी। जी। बस वो गिलास लेके जाना, चाहे घर है कुछ कुछ गिलास की खुशी थी। हाँ बस वही आज कुछ उसी है। गिलास के पीछे इतनी तरक्की आ गई। हाँ कभी सोचते थे कि यार ये फोटो लगेगी, कभी मेरी लगेगी बैनर में, कभी मेरी सलामी होगी, जी कभी मैं पहुंचूंगा यहाँ तक। मैं करता था बात, तो कई बार मैंने करी हुई है। जी। छोटे होते तो फिर ये है कि मेहनत करते रहो, भगवान सब कुछ देता है। हाँ सर। तो जैसे कि आपको घर में कोई फैमिली बैकग्राउंड से पहलवानी में था? ना भाई, ना कोई फैमिली में, ना कोई इलाके में। जी। तो शुरू आपने किया। शुरू किया भाई, खुद से किया शुरू। तो जो वेट लिफ्टिंग है और पहलवानी इसमें कुछ फर्क है? बहुत फर्क है भाई। किस तरह का?
पहलवानी अब एक होता है शौक अलग अलग, जी एक गेम का भी माइंडसेट अलग अलग होता है, जी। ये चक्कर होता है, मतलब अपना अपना वो है। तो आपने वेट लिफ्टिंग कितने साल की? वो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, कोई एक साल ही करी थी, फिर उसमें नहीं, थोड़ा इंजरीज बहुत होती हैं। तो जैसे कि बाकी पहलवान होते हैं, वो जैसे अखाड़े में जाते हैं और कई पहलवान जिम में जाते हैं, तो आपका जो डेली रूटीन होता है शुरू का सुबह से लेके शाम तक का, वो किस तरह से चालू होता है? अखाड़े से चालू होता है कि जिम से चालू होता है? वो भाई जैसे अभी दंगल लगे हैं, जी अभी तो मतलब घर पे है, जैसे घर पे तो चलो जिम चल जाते हैं सुबह। जी जैसे जब एकेडमी में जा अखाड़े में रहते हैं तो फिर वहाँ पे सुबह मैट पे डेली रूटीन चेंज होती है। डेली रूटीन चाहिए। हाँ जी, तो आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हो अपनी दिनचर्या? मैं जैसे सुबह उठता हूँ, जी। उसके बाद भगवान का नाम लो। सुबह कितने बजे? सुबह जैसे घर पे हूँ तो 3:30 4, 3:30 सारे 4। कठिन। हाँ कभी कभार हो, जैसे कभी जैसे दंगल में जाते हैं, जैसे पिछले घर ऊना गए थे जी। तो 12:30 1 बजे घर पहुंचे, पर फिर भी 4 4:30 बजे इतने चार, बजे साढ़े चार। हो जाती रूटीन। तो नींद त्याग नहीं पड़ती अपनी? हाँ भाई ये आदत ही पड़ गई है अब तो। अच्छा। कई बार होता है कि जैसे मतलब लेट हो, जैसे कई बार जब जोर लग जाते हैं सफर में, जी सफर भी कई बार जैसे डेली टूट जाता है शरीर, जी। तो थोड़ा लेट हो जाता है 6 7 बजे, तो नहीं इतना बजे तो उसके बाद? उठे, जैसे सुबह जी फ्रेश व्रेश हुए अपना, जी जैसे कोई फ्रूट खा लिया जी या मतलब मरबा वगैरह कुछ खा लिया, जी। उसके बाद अपना सामान पैक करके चले गए जिम। अच्छा। फिर अपनी हल्की हल्की रनिंग कर ली रोड पे ये या ग्राउंड में, या जैसे जिम में अलग अलग हिसाब है अपना अपना बॉडी अच्छे से वार्म अप करके फिर जिम में प्रैक्टिस। जिम में प्रैक्टिस। हाँ जी, डेली चेंज। तो बीच में मैंने बंदे देखे जो जिम में जाते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो क्या पहलवान सप्लीमेंट से चलता है, किससे चलता है? ये सप्लीमेंट भी जरूरी है, जी। डाइट किस भी तरह जरूरी है, देसी भी। हम तो बोलते हैं यार, एक मैं इस पे आपको बताता हूँ कि बंदे जिनको नई नॉलेज होती है जी वो बोलते हैं जी ये डब्बे खाते हैं, ये खाते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि डब्बों में है क्या है, उन डब्बों में है क्या है, प्रोटीन किस लिए होता है। वो तो है। ये जैसे बंदे लिक्विड हमारे पता मेरे नहीं। घर पर भी बोलते थे कि ये डब्बे खाते हैं, डब्बे से फूल गया है, ऐसे वैसे है, बड़ी बातें बोलते हैं, पर असल में उनको ये नहीं पता कि चीजें है क्या है। वो तो है। सप्लीमेंट बहुत जरूरी है भाई बॉडी के लिए। सप्लीमेंट। जी, वो कोई भी खुराक है, वो देसी जो खुराक है वो खाने से पूरी नहीं होगी, उसके लिए प्रोटीन वो चाहिए। इतने लायक लोग तो है नहीं कि हम डेली 2000 का खाएं, जी। ठीक है। तो ये है कि सब कुछ जरूरी है यार, डाइट तो जरूरी जरूरी सबसे पहले डाइट। तो एक पहलवान की डाइट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पहलवान की डाइट रूटीन डाइट में क्या होता मेहनत प्लस नींद। है? नहीं। तो आप सुबह मतलब खाना चलता है आपका, तो किस तरह से चलता है? सुबह जैसे मैंने बताया आपको कि सुबह जाना है, उससे पहले मरबा वगैरह खा लिया, फ्रूट वगैरह, जी उसके बाद जिम में गए, जी वर्कआउट वगैरह कर लिया। जी जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन लेके घर से डाल के प्रोटीन भी लिया, घर आके जैसे बादाम रगड़ लिए, रगड़ा लगाते हैं वो रगड़े, जैसे तो वो पी लिए। जी उसके बाद मम्मा ने जैसे कुछ बनाया होता है मीठा खाने के लिए, दलिया हो गया, हलवा बना लो, जैसे अभी सर्दी है, जी बेसन का हलवा हो गया, जब मूंग दाल का हो गया, जब कुछ भी है वो खा लो। उसके बाद फिर थोड़े रेस्ट वेस्ट करके फिर ब्रेकफास्ट, जी। जो अपना उसमें घी का तड़का अलग से लगाना, खुद ही लगाना है, जो घर वालों को बना होगा अलग से तड़का। जैसे मान लो आज आपको कहीं कुश्ती दंगल है, आप आज चले गए दंगल, जैसे मान लो कल तो होगा, तो उसमें पूरे दिन में क्या करते हो, पहलवान क्या करता है? तो ये जैसे वही रूटीन, सुबह उठना है, जी जैसे ये कि जैसे नई कुश्ती हो उस दिन सुबह जैसे मैंने ज्यादा कर लेते थोड़ी, जा मतलब वेट वगैरह ज्यादा लगा लेते हैं, फिर जिस दिन उस दिन थोड़ा वार्म अप ही करते हैं उस दिन। जी तो जैसे अभी फ्री है, आज कुश्ती नहीं है, चले गए जिम, अच्छा वेट वूट अच्छी मेहनत कर ली, जैसे जितना मतलब मन करे जी उससे भी थोड़े एक्स्ट्रा कर लिए, जैसे कुछ भी है जो शेड्यूल में होगा। जी उसके बाद घर आए, बादाम वगैरह पी लिए, थोड़ी देर रेस्ट किए, घूम फिर लिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 11 11:30 ब्रेकफास्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपना मम्मा ने बनाया हुआ कुछ मीठा चाह दूध वगैरह जो गर्म करा होगा वो ले गए अपने रूम में, तो बस फिर सोना ही है। सही। बस और कुछ काम होना नहीं, कोई बोलेगी खाया इधर से पिया गिलास, लिया। हाँ, खाना पीना सोना, गिलास उठा के कोई इधर से रखे, इधर से मेरे से तो नहीं रखा जाता, बस रेस्ट करनी है। फिर शाम की जैसे 2 2:30 बज गए, जैसे फिर कुछ खा लेना है, फ्रूट या जूस वगैरह कुछ भी। फिर उसके बाद 4 बजे, 4 4:30 5 बजे फिर चल जाना दोबारा, जैसे जिम वगैरह जा नहीं भी जाना, खड़े फिर से जाना। प्रैक्टिस चल। हाँ फिर जैसे शाम को जाके अपनी वही सेम वार्म अप, अच्छा जैसे जो भी एक्सरसाइज आपके शेड्यूल में होगी, वर्क होगा स्पीड कर लेना, स्ट्रेंथ होगा स्ट्रेंथ कर लेना, कुछ भी
वैसे एक्सरसाइज अच्छे से करके फिर शाम को मुझे डेली चलती है एक्सरसाइज। हाँ पहलवान की जिंदगी टफ है, नहीं टफ भी है, मतलब कुछ भी बोल लो सही है। वो फिटनेस पूरी है। हाँ मतलब शेड्यूल बना हुआ है अभी, मतलब मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का, जैसे कुछ आदत भी आदत जैसी बन गई है। आदत हो गई। नहीं जिस दिन नहीं करो तो ऐसे लगता है कि नहीं यार कुछ छूट रहा है। छूट रहा एक एक दिन का एक एक घंटा वही जुड़ता है पहलवानी में, है। जहाँ तक मेरे को पता है। तो घर वालों का सपोर्ट था आपको पहलवानी में कि नहीं? अब स्टार्टिंग में जब नॉलेज नहीं थी, जैसे घर वालों को नहीं थी, पापा को नहीं थी, मम्मा को नहीं थी, तो कुछ भी है तो हमारे यहाँ की गाँव की सोच आपको पता है लोगों की, जी बस उन्होंने ताने मारना है, क्या शीशे खुल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्या है वैसे, कोई यार रखा 2 मिलियन उनके हिसाब से कि 2 बत्ती होती है। जी पर एक पहलवान में क्या कि चाहे पैसे मिले ना मिले वो बात की बात है, एक जब हमारे यहाँ की सोच है कि बस कमाओ सो जाओ। एक प्लेयर बनना बहुत टफ होता है, क्लियर करना। बहुत टफ होता है, बाकी तो कुछ तो नहीं। अभी आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो एक प्लेयर के रूप में? मैं तो भाई अभी तक 0 लेवल पे देखता हूँ। 0 लेवल। मतलब कई होते हैं ना, जैसे आपने इतना नाम कमा लिया, वो कहते हैं नहीं यार अभी मैं ही हूँ जो भी है। वो आपने, मेरे को लग रहा है अभी तक मैं नहीं चल रही कहीं पे भी। नहीं नहीं भाई शर्क नहीं होनी चाहिए, जिस दिन शर्क गई उस दिन विशाल का नाम खत्म हो जाएगा। विशाल का नाम। मैं करने की चीज है, मैं तो अगर ना कि गॉड गिफ्टेड हो जाए, सीधा ऐसे मिल गया हो, जी। तो मैं करूँ भी मैं। जी इतने कोई वो वैसे तो है नहीं, डाउन टू अर्थ है, पता है कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, जी। मुझे पता ना। ये जो कदम थे यहाँ तक आने के लिए, ये कठिन थे। बहुत कठिन है भाई ये, बहुत ज्यादा। तो आप भाई जी हिमाचल में दंगल लड़ते हो कि पंजाब वगैरह अदर? पंजाब सभी जगह, तो आप सबसे पहले हिमाचल में स्टार्ट किया, हाँ फिर जी। पंजाब में गया, जहाँ जहाँ बुलाया, और कौन कौन सी स्टेट में गए हो? जम्मू। अच्छा, अब मैच के तो जो खेलते हैं वो तो इस केरला, विशाखापट्टनम, गोवा, जी वो तो सारी जगह खेल आया हूँ, तमिलनाडु वगैरह, जो मैट की जो नेशनल वगैरह। जी मिट्टी में तो जैसे अभी मेरी कुश्ती थी यहाँ पे, कोई नाम था मेरे को नाम नहीं याद आ रहा गाँव का, वहाँ पे थी, बात चल रही है अभी। जी ये कानपुर के पास ना, यूपी के पास, वहाँ पे दंगल है कोई, जी हरिकेश पहलवान जी की, वहाँ की उस साइड ही शायद मेरे को चला, वहाँ पे बात चली हुई है अभी। वैसे लोग को तो ये है कि जम्मू अपना हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे ही दंगल बोलते तो आपको पंजाब में पहले कौन लेके गया? लेके पंजाब- गया था कि खुद गए थे? हैं। पंजाब में बस जैसे हमारे लोकल लड़ते रहे, जी फिर जैसे ये था कि वीडियो वीडियो डालने का शौक था शुरू से ही, जी कि जिम वगैरह की वीडियो डालनी, जल दंगल की, वो मैं डालता था। जी। तो बस उन्हीं से फिर आपको पता सोशल मीडिया, आजकल सोशल और अपने पंजाब के भी भाई हैं 2-3, एक गुरदीप भाई है ब्राह्मणवाड़ वाले, जी उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है। जी। और भी कई बंदे हैं, मतलब बड़े काफी अच्छे हैं, मतलब अपने जिन्होंने पंजाब में जिन्होंने आपको आगे तक नहीं पहुंचाया, आगे तक तो आप पहुंचे, सिर्फ आपका एक नाम चला था। नहीं चलो उनकी सपोर्ट भी है। स्पोर्ट भी है। अभी कई जैसे कई कमेटी होती हैं, कई बंदे होते हैं, उनको जैसे नहीं पता होता, जी जैसे हमारे हिमाचल के लोगों को नहीं पता वादो विशाल कौन है, जी। कई पहलवान होते हैं, कई को पता नहीं होता हमारे गाँव में कोई पहलवान। तो जो पहलवानी होती है वो कमेटी करवाती है कि किस हिसाब से चलती है दंगल, किस हिसाब से? दंगल भाई जी बोल सकते हैं, कई तो कमेटी करवाती है, जी कई रेफरी करवाते हैं, जी। कई खुद भी बुक करते हैं, मतलब सभी का योगदान है। वो बुकिंग पे ज्यादा होता है। हाँ ये कि भाई बुक तो करना पड़ेगा, आपने इतनी दूर बुलाना है, कई जगह तो वो तो बुक तो पहले करना पड़ता है। अच्छा, बुक करते हैं। हाँ मतलब बुलाते हैं फोन करके, इस दिन दंगल है, फ्री हो तो आ जाओ। खुले दंगल भी होते हैं, जैसे जहाँ पे कोई नहीं बुलाया तो वहां भी जाते हैं कई बार। जी वही क्वेश्चन रहता है बंदे का जो ठीक है, चलता रहता है सब कुछ। भाई। जो अपने यहाँ के पहलवान है, जैसे कि आप हो, आपको अदर स्टेट में ज्यादा प्यार मिलता है कि अपने हिमाचल में ज्यादा प्यार मिलता है? भाई अदर स्टेट में ज्यादा है, हिमाचल में भी ज्यादा है, जी और अपने जो जैसे बोलते हैं ना कि अपने नेशनल प्रकार से कई कई है, ऐसे नहीं बोलता, सभी को नहीं बोल रहा कि कई नहीं, पर्सनली किसी को नहीं मैं वो टारगेट कर रहा। कई जगह है जिनमें मतलब बड़ी, मतलब अच्छा अब जैसे मुन्ना का चला है जी वो, वहाँ पे दंगलों की रेज है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं यार, मेरी पिछली कल भी पूछती थी, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पता है यार कि एक पहलवान के पीछे क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं। और अपने में तो आपको पता ही है, फिर चार ऊपर जाते कौन किसी को देख रहा है, बगैर तो कोई नहीं देख सकता। बस वो बातें सुनाई, मेरे माँ बाप को बातें तक सुनाते थे, क्या कर रहा है, ऐसे है वैसे है, वो ऐसे है, उसका पेट ऐसे है, मतलब ऐसे था ना शुरू से, मैं मतलब बॉडी वैसे, क्योंकि एक प्लेयर ने अपनी बॉडी अपने हिसाब से रखी होती है, हमने कोई बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, वो तो अपने हिसाब से पता है बंदे को मैंने किस टाइप से लड़ना है, कौन से वेट में लड़ना है, कैसे क्या सब कुछ करना है, वो बंदा अपने हिसाब से रखता है। अच्छा, मतलब काफी डिमोटिवेट किया गया आपको काफी भाई, एक एक टाइम तो मैं तो छोड़ने लग पड़ा था। पहलवान? हाँ वो क्यों? वो ऐसे कि यार कई बार जब बंदा फिट हो ना, जब बंदे ने मेहनत करी हो, जी
अभी बंदे बोलते हैं कि नहीं पैसे के पीछे करना, भाई पैसे भी जरूरी होते हैं, जी। बिना पैसे के तो आप पहले नहीं कर सकते, जहाँ खर्चे इतने ज्यादा तो है नहीं कि हमारी खुद कोई होते हैं मेरे को लग रहा है। भाई खुराक तो पता है जो गरीबी की जाता है भाई पूरा। एक पहलवान तैयार करने में। हाँ वो तो जो बातें करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कभी करवा भी कभी भी कई बार होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कुश्ती में बंदे टारगेट कर देते हैं, कि ऐसे है वैसे है, 5 मिनट 10 मिनट और दो वैसे दो वो दो, और जब अपना खुद का लड़ता है ना भाई तब सांसें रुकती हैं वो तो कि क्या अपना लड़ रहा हूँ, एक एक मिनट कैसे उतरेगा। कई बोलते हैं 20 मिनट ऐसे लड़के खड़े लड़के काम नहीं, भाई अगर बराबर की जोड़ में कांटा लड़ेगी तो भाई बराबर कुश्ती जाएगी जाएगी। वो तो अब बड़े के साथ अगर किसी छोटे ने लड़ना है, अगर मेरी कुश्ती बड़े के साथ है तो मैं पहले ये सोचूंगा मैं बराबर लड़ूं, जी। उसके बाद हार जीत का देखो। हमारे लोगों को पसंद होता है कि नहीं बस जो बस दो बीता भी मारे साधु लड़े पैसे ले जाए और बस वो। तो कई कमेटियों में मैंने देखा पहलवानों भी बड़ी मतलब ठीक नहीं करते पहलवानों के साथ। अभी मैं क्या करूं? हाँ नहीं करते भाई। ये क्या मैंने देखा है, तो उस समय से आप कभी गुजरे हो? हाँ भाई बहुत बहुत ज्यादा मतलब अपने पहलवान को बंदे सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं करते भाई, हमारे सामने सामने इतना कुछ होता है, फिर एक बार टाइम बंदा बोलता है कि यार छोड़ ही दो। एक टाइम में बताता हूँ आपको, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जी। मतलब बंदा जो मेहनत करी हो ना, बंदा फिट हो तो बंदे को कोई टेंशन नहीं होती। तो बंदे के सामने अगर यार ये किसी दंगल में जाना वहां से खाली मुड़ के जाना, जी। अगर घर से बंदा गया है तेल डलवा के गया है कुछ रास्ते में जाते हुए खाया होगा, आगे दंगल में उसकी कुश्ती नहीं करवाओगे, ठीक है कोई पैसा नहीं मिलेगा, घर पे आएगा रास्ते में कुछ खाएगा, कहाँ से खाएगा नहीं, अगर 2 की कुश्ती करवाओगे पैसे देगा उससे खाएगा घर आके देगा। अगर सुबह से माना हम गए यहाँ से 2 बजे चले गए, जी। पूरे दिन खजूरते वहां पे कुश्ती गई, 10 बजे घर पहुंचे तो वहां तो पूछेगी ना पीछे बेटा क्या बना कुश्ती का, तो वो तो पैसे के लिए नहीं पूछेंगे घर वाले कभी, पर ये पूछेंगे क्या बना कुश्ती कुश्ती। उनको सेहत की फिक्र होती है, कहीं चोट हाँ। नहीं लग जाए, कहीं कुछ हो। तो बोलना क्या जब अगर आगे कुश्ती कोई नहीं करवाएगा। चलो मैं ही नहीं बोलता, अभी तो चलो भगवान की दया से कुश्ती हो रही है, ऐसा नहीं पर इस दौर से निकला हुआ होता है, कई बार हमारे साथ होता है, पर यहाँ पे दिल नहीं छोड़ता, कई छोटे होते हैं कि छोड़ जाते हैं कि नहीं कुश्ती हुई ऐसे। मैं भी निकलूंगा यहाँ से, मैं कई बार खा लिया हूँ, 500 रुपया लेके आया हूँ। 500 रुपया तो आने जाने का किराया नहीं होगा। भाई कई होती है कुश्तियां शादी में आप गाना बजा राउंड पे भाई, क्या करना बस भाई आना पड़ता है वापिस, क्या करना, कई बार कुश्ती भी नहीं होती। तो वो खसम में खाता हाँ कई बार ऐसे नहीं करते हैं कमेटी की बुला ली आपको और बाद में पैसे की बात कर ली, आगे जाके नहीं नहीं। नहीं देते होते, कई होती है ऐसी क्या सारी देते 100 में से 10%। तो कई बार तो ऐसा भी होता है बाहर के बंदों को काफी पैसा दे देते हैं, जैसे 10-20 हजार रुपया। तो वही हमारे मत अभी लोकली देख लो आप हमारा, जी। किसको क्या नहीं देते, अपने लोकलों की वैल्यू कौन करता है। नहीं करता कोई। उसका क्या कारण है? उसका ये है कि बस खुद का कोई ऊपर पता नहीं होता नॉलेज की, पहलवान बनने को क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं, तो बस ये है ऐसे ही है, बस ऐसे ही देख के जज करते हैं। और जब बंदे के साथ बैठ के आप बात करोगे उसके बारे में जानो क्या है यहाँ तक कैसे है क्या नहीं, फिर बंदे का पता लगता है, देख के जज करने से थोड़ी पता लगता है, जब ग्राउंड में लगता है पता। वो तो अगर अपने को आप मौका तो दो लड़ने का, उसको हराओ। मैं तो बोलता हूँ भाई अगर जैसे हमारे यहाँ मतलब जैसे जम्मू में करते हैं ना भाई, बहुत अच्छा, अपने लड़कों को पैसे देते हैं, अपने को लड़ाते हैं बाहर वालों से, जी। चाहे जम्मू का हारे तो कोई लड़का काटा कुश्ती करवाते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं जिनको नॉलेज है। अब हमारे यहाँ जैसे रेफरी होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, जैसे क्योंकि रेफरी इसको पता होता है कि कैसे मतलब कि बंदा कौन सी जोड़ पे लड़ रहा है। जी। कई हमारे पता क्या करते हैं देख के कि उसके साथ इसको लड़वा लो, अगर जैसे मैं ठीक है चलो वो और की जैसे हाइट भी ठीक है, वेट मैं इस वेट में लड़ता हूँ, तो कई बार मेरे को बोलते हैं कि 60 किलो वाले से लड़ रहे, इनको नॉलेज नहीं होता। अगर हम मना करें तो बोलते ये मुकर गया, अगर हम पकड़ के उसको गिरा देंगे तो बोलेंगे ये है ही तगड़ा, ये तो मारा था। अगर वो हमें गिरा ले देंगे जी ये तो है ही कुछ नहीं, वो तगड़ा है। कई तरह पे झेड़े पार्शियलिटी चली रहती है। हाँ लोकल में वो तो कुछ होता है अभी, मतलब बड़ा कुछ सुनने को मिलता है पर इग्नोर करना पड़ता है, मान लो ये लगे सुनने को तो बंदा फिर पहुंच गया ऊपर तक। तो आपने कभी मैट वाली कुश्ती की है? हाँ भाई मैट भाई यार, तो मैट वाली कुश्ती में और जो अखाड़े की कुश्ती होती है उसमें क्या फर्क है? मैट वाली वही आपको इन फ्यूचर काम आएगी, इन फ्यूचर वो आपके एक सरकार की तरफ से बड़ी वो है कि स्पोर्ट्स कोटा बनता है जैसे हमारा। जी। कईयों को नहीं पता होगा कि यार कई सोचते हैं कि पता नहीं ऐसे कर रहे हैं जी। कि पहलवान बोलते हैं ना कि मोटी बुद्धि के होते हैं ऐसे होते हैं, जी। पर ये नहीं पता होता कि सबसे ज्यादा मतलब जो माइंड की होती है वो पहलवानों की होती है। नहीं, नहीं, नहीं। सबसे ज्यादा कैसे बंदे के साथ लड़ना है, कितने मतलब भाई एक सिर से बाल से लेके पाँव के नेल तक का जोड़ लगता है उनसे, फिर भी बंदे का दिमाग ऐसे करना पड़ता है। तो अभी मैंने सुना था आप भी कहीं पे कोई टाइटल जीत के आए थे थोड़े टाइम पहले। हाँ मेरा भी जस्ट अभी पीछे उसी से सेल हुई, जी। उसमें मैं लास्ट हार गया। जी। चलो जिसके साथ फाइट हुई वो भी अच्छा प्लेयर है, कोई ऐसी बात नहीं है, गेम है हार जीत हाँ, चले, जी, चलो। हारेंगे नहीं तो जीतेंगे ऐसे। वो तो है। मिट्टी का तो चलो होता है, अभी जाऊंगा मैं महाराष्ट्र खेलने, जी। उसके तो मिट्टी वाले में सीनियर नेशनल बैट पे चलो मैं खेला हूँ, नेशनल तो मैं खेला हूँ, जी। अभी मेरा कोटा बन गया। जी। तो ये है कि अभी लास्ट जो अभी पिछले हुआ ये तो थोड़ा इंजरी की वजह से थोड़ा बैक लग गया। हाँ, अभी मेरे को याद आया, मैं पूछने जा रहा था आपसे, आपको इंजरी भी हुई थी, तो उस समय आपका जो समय था कैसा था? इंजरी में पहले छोटी मोटी तो चली रहती थी इंजरी, वो तो चलो हो जाती है। एक हुई थी अभी जब जो डिस्क में मेरे को लगी थी ना चोट, जी। ये हमारे चलते सीजन में थी जून में। जी।
तो उस टाइम कैसा समय था आपका? समय ये था कि पूरा अपने दंगल थे। जी। चलो कुछ दंगल कुश्ती डेली लगी रहती, डेली गाना कितना का लड़ता बंदे। उस दिन 2 कुश्तियां थी मेरी, एक कुश्ती 28 मिनट लड़वा दिया, एक 42-43 मिनट लड़ा दिया। 20 कुश्तियों में बंदे को ऐसे लड़वाते रहते, पता नहीं होता कितना चलेगा जब कितना। खुद का लड़ेगा ना बीच में तो पता लगता है बंदे को कि क्या है। खुद का अपना बेटा लड़ा हो ना, होता। एक बार मैं बोलता हूँ यार कर लड़ाओ तो सही, चाहे पहलवान बनाओ तो सही, तैयार तो करो, पता तो लगे कि कैसे पहलवानी होती है। होता। तो कठिन हो जाता है बंदे को। जो आपको लगी थी उस टाइम आपका समय कैसा था? कठिन समय था कि? बहुत ज्यादा सब साथ। भाई एक पहलवान के लिए उसका कठिन समय कौन सा होता है? कठिन समय भाई मैं आपको अपना बताऊं जिसके क्योंकि किसी भी हम बोल नहीं सकते, खुद का बताता हूँ कि कोई टाइम ऐसा आया था कि मैंने मतलब एक ट्रैक सूट होता है ना, उस लोअर बनते हैं, 2 लोअर में पूरी सर्दियां काटी हुई हैं। तब बाइक में मैं जाता था प्रैक्टिस करने यहाँ से राजस्थान से, विदा भाई के जिम में, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग जैसे कर दी। उसके बाद विदा भाई के पास मैंने, उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। तो वहां जाता था तो बाइक पे जाना, टीवीएस मोटरसाइकिल होता था पहले पापा का एक। तो जैसे घर पे आना तो ठंड श्री मतलब काफी टाइम देखा हुआ है, ये ऐसे काटा हुआ है 1 साल पूरा। काफी कठिन समय हाँ, जो खाने पीने का आता था वो बस जैसे घर वाला बस उसमें खाने पीने में कर देना बस इन्वेस्टमेंट। सब कुछ। हम्म। तो अभी जैसे कठिन समय देख लिया तो अभी क्या आपका, मैं जो कठिन समय देखा आज के लास्ट से देख के मेरे को लग रहा है अभी तो काफी ठीक है। ठीक है, काफी ठीक है भाई, खुशी भी होती है मेहनत में भी। अभी क्या शौक रह गया आपके? शौक एक ही है, कपड़े डालने का। कपड़े डालने का? कपड़े तो अभी भी नहीं हो गए आपने। हाँ बस एक ही है कि मतलब जिस चीज के तरसे हुए ना अच्छा। वो चीज नहीं है कभी, मतलब इसमें कभी आता हूँ दंगल से ना, जैसे पसंद आए तो 100 की लेनी, पसंद आए तो 10,000 की क्यों ना हो, लेनी तो लेनी है फिर। तो लोगों को जो लोग विशाल इंस्टा पे दिखते हैं वो विशाल ऐसे नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस रहना पड़ता है इंस्टा वाला विशाल नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वही है कि जैसे कई बार आना दंगल से आना तो ऐसे मतलब तो कपड़े ले आने शॉपिंग करके, खुद को भी पापा को भाई को भी। अब मेरे को पहले तो कई बार तो साइज नहीं मिलता जैसे कई बार, फिर एक शौक है कि कपड़े का शौक है, बस कपड़े डालने का, बस बाकी कुछ नहीं। वो शौक सिर्फ एक रह गया कपड़ों का, यही जिसकी यही तरह से। रहता। जिसके लिए तरसे थे वही पूरा करता हूँ, बाकी नहीं है कि कोई इंस्टा पे तो लोग सोचते हैं इसने यार शुरू से ऐसे किया, इसने शुरू से वैसे किया, उनको तो लगता है कि विशाल ये स्टोरी नहीं ना उनको पता पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन, उनको नहीं पता क्या हुआ है उसके साथ क्या है। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं भाई। कोई कह रहा है ना इंस्टा पे जो लोग देखते हैं कि ये नहीं यार इसकी तो ये है, ये गाड़ी में घूम रहा है यहाँ मेरे को तो देख के कोई बोलता भी पहले ना, हाँ। वीडियो वगैरह देख के बस यही कॉलेज जाते थे तो शौक था इसमें वीडियो वगैरह मतलब। तो आपके भी काम वगैरह टूटे, पहलवानों के हाँ टूटे? मेरा टूटा हुआ ही अंदर से। मेरे को एक का होता है कि मैं जैसे लंबा हूँ ना जी। मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। कहाँ टूटता कैसे? ये भाई मतलब जैसे कुश्ती भजकती हुई गाना जी। कुछ भी है, जैसे इश्क में हड्डी होती है ना एक, जी। तो मतलब वो ना नचते से हाथ चलते हैं फास्ट फास्ट जोर से, जी। तो वो कई बार होता है ऐसे बच जाता है तो फिर वो टूट जाता है, इसमें दर्द वगैरह भी? स्वेल हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है, इसमें रेशा बढ़ जाता है। अच्छा। तो इसको जैसे थोड़ा देसी ट्रीटमेंट करके फिर जैसे डॉक्टर से निकलवाना पड़ता है ब्लड सारा, फूल कितना बड़ा जाता है, इससे स्वेल नहीं जाता फिर। तो पहलवानों की पहचान ही ये हाँ है। ये लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस है। हाँ, देख के जज कर देते हैं बंदे की नहीं पहलवान है, पहलवान डॉक्टर को। हर कोई नहीं तोड़वा सकता। नहीं भाई ऐसे बोलते हैं कि तोड़ते हैं, कोई नहीं तोड़ते, डरते डरते खुद है। खुद जब आपको लाइसेंस मिलना होगा तो मिलता वहीं है। से पता चलता है कि बंदे ने कितनी मेहनत की है। हाँ ये तो है, पर ये टूट जाते हैं। टूट जाता है। हाँ और मैंने बीच में कई बंदों को देखे उनके नहीं टूटे हैं ना। हाँ मेरे भी टूटे थे, मेरे जज नहीं कर सकते आप टूटे हो, हाँ। मेरा ये टूटा हुआ है एक जी। अंदर से, ये टूटा हुआ। मेरे को थोड़ा बेनिफिट है ना हाइट का, अच्छा। तो हाथ ज्यादा ऊपर पहुंचते नहीं है। हाँ। अब मेरे को कोई पकड़े मेरे नीचे से, कई बार होता है ना घुटने लगते हैं जरा हाथ बचते हैं, मैं अभी कार में कोई टच होते हैं मैं एकदम ही वो कर लेता हाथ पीछे हो जाता है। हूँ। हाइट काफी नाम के जैसे जो हाइट मिली है उस चलो हिसाब वो से तो चलता है। ठीक है, भगवान की देन है भाई। चलो अच्छा है। तो भाई अभी आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो और आने वाले कुछ सालों में कहाँ पे देखोगे? भाई अभी तक तो चलो नाम ही है, ठीक है, ये खुद तो बोल नहीं सकते कि मैं ये हूँ मैं वो तो लोगों को पता चलेगा। फ्यूचर प्लानिंग होती है ना बंदे की। फ्यूचर में ही है भाई, अभी खेल रहा हूँ, जैसे कोटा बना लिया, अभी जमा करवाएंगे, स्टडी चल रही है अभी जी। उसके बाद देखेंगे, जॉब के लिए ट्राई करेंगे और पहला ये करेंगे। तो शादी शादी कर लेंगे, शादी भी कब बुलाएंगे आपको, काफी बंदों ने काम बीच में पूछा गया है। शादी में देखते हैं अभी क्या बनता है, पहले खुद सक्सेस तो हो जाए, जिसके पीछे 6-7 साल लगाए हैं स्ट्रगल के लिए, वो 1 साल के लिए क्यों, शादी भी हो जाएगी। है भाई कि अभी घर वालों की पसंद से चलेगा? घर वालों की भी है, खुद की भी समझ लो, चाहे मतलब होता है ना है कुछ दिल में है जो आप बताना नहीं चाहते, मेरे को लग रहा है। नहीं, और आपको पता है कई बार होता है ना बंदा के जैसे किसी बंदे के पीछे कामयाब के पीछे भी औरत का हाथ होता है शायद, बोलते हैं ना कई बार, चाहे माँ का लगा लो या किसी और का लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो मतलब कि कई बार टूटने से होता है, कई बार कुछ होता है, तो बंदे की लाइफ में होती है कई बार वो टूटा भी होता है बंदा, कई बार वो भी कामयाबी की तरफ पहुंचाती है, कई बार किसी का साथ ही ऐसा होता है किसी का आना ही आपको बेटर बना दे। जी। वो सब जी आपको पहलवानी ने आज दिन तक क्या दिया? भाई मुझे जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ तक, सब कुछ पहलवानी ने दी है।
पहलवान जी, जो आने वाली यूथ है, आपको देख के जो पहलवानी कर रही है, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे और आने वाले समय में उनके लिए क्या करना चाहोगे? भाई चलो, देखो अगर भगवान का आशीर्वाद रहा ना, तो आने वाले टाइम में बता रहा हूँ, सोचा तो है कि हमारा जैसे जसूर है बीच में मतलब ना, हमारे यहाँ काफी रेसलर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जहाँ तक जैसे जितने तक कि मैंने खाए हुए हैं ना, जहाँ जो जैसे अगर अच्छा प्लेटफॉर्म होता तो चलो आज मैं भी कहाँ मतलब होता अच्छी जगह, मतलब मैट पे या किसी पे। जी। चलो अभी तो काफी सुविधा हो चुकी है, तो ये है कि अखाड़ा खोलेंगे, एक बढ़िया कोच रखेंगे, बढ़िया एसी हॉल बनवाएंगे, जी। बढ़िया सब कुछ खाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, कि यहाँ मतलब आने वाले बच्चे आगे उनके मतलब माँ बाप उनको सपोर्ट करें कि नहीं यार आप गेम खेलो, उसके लिए वो करेंगे जरूर। तो जो बच्चे अभी पहलवानी कर रहे हैं आपको देख के, उनके लिए क्या कहोगे आप? ये है कि उनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप डालो स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी न किसी में डालो, पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जरूरी है, क्योंकि बंदा गलत साइड नहीं जाता आजकल, आपको पता ही है यहाँ पे कई रेंडशेडी और कैसे वैसे। तो ये है कि बंदे का ध्यान एक साइड ही रहता है स्पोर्ट्स में, तो जी। स्पोर्ट्स जरूरी है एक्टिविटी हर काम के। आज के समय के लिए बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना है। तो धन्यवाद भाई जी, आपने अपना कीमती समय यहाँ आने के लिए दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे भी अपना योगदान बनाए रखें और पहलवानी करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया। ऐसे ही पॉडकास्ट इस चैनल पे आते रहेंगे, तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें।